तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है कि सर, जो रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ है साइकिल 2 का क्लास 11th नॉन प्लान एडमिशन, जो कि सेशन 2024-25 का है, उसमें यहाँ पर देख सकते हो रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है, तो इस वीडियो में इसी टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कमेंट है तो सबका रिप्लाई बार बार मैं कर नहीं सकता हूँ, तो ध्यान से देख लो, सबके डाउट इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ध्यान से देख लो कि ये दिक्कत आ क्यों रही है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मिस्टेक क्या हो सकती है कि अगर आप अपना साइकिल 2 का नॉन प्लान अलॉटमेंट रिजल्ट 2024-25 का चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से देखना है कि आपने सही फिल किया या फिर गलत। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको सही फिल करना। फॉर्मेट है, मान लो 21/5/2003, इस फॉर्मेट में। उसके बाद में ये विजुअल कोड सेम ऐसे ही, जो कैपिटल में जो नंबर है सेम ऐसे लिखकर यहाँ पर आपको फिल करके रिपोर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो वैसे ही आपको सारी डिटेल आपको ध्यान से देखकर फिल करके आपको सबमिट करना है, यानी कि रिपोर्ट पर क्लिक करना है। आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपका रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर आप कोई ना कोई डिटेल ज़रूर गलत फिल किए होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई होगी। अगर मान लो आप उससे पहले भी आप अप्लाई किए थे साइकिल 1 में, अगर साइकिल 1 का फॉर्म आपने डिलीट नहीं किया, बिना डिलीट किए आप फिर से पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट किए हो, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। सेम ऐसे ही लिखा आएगा। या फिर अगर आपने साइकिल 2 में फ़र्स्ट टाइम सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए थे, वहाँ पर कोई गलती किए होंगे तभी ऐसा शो हो रहा है, या फिर यहाँ पर आप कोई डिटेल फिल करके चेक करो तो ऐसा हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो आप अपनी डिटेल को सही से चेक कीजिए। और अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ पर हुई है, कैसे चेक करना है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पूरी बात को ध्यान से समझना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सबके लिए। ठीक है, ध्यान से देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब से क्लास 11th का सेशन 2024-25 नॉन प्लान एडमिशन के लिए डेट रिलीज़ की गई थी, ये सर्कुलर रिलीज़ किया गया था, ये क्लास 11th के लिए ही था। यहाँ पर मेंशन किया गया था कि नॉन प्लान एडमिशन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज अगर किसी बच्चे की है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए एक नंबर मेंशन किया गया है, इस पर या फिर इस पर 7:30 से 6:30 के बीच में कॉल करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए। बाकी मैंने जो बता दिया वही आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों का रिज़ल्ट शो हो चुका है वो जो स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करेंगे, उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। साथ में स्ट्रीम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, कौन सी स्ट्रीम लेकर आप पढ़ना चाहते हो सेशन 2024-25 में, उस टॉपिक पर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो आप चैनल पर या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप ध्यान से देखकर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है, और साथ में लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, आपको ऑल शिफ्ट मॉर्निंग प्लस इवनिंग देखना है, ऑल सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन के, तो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट में आपको या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।